इस ड्रामा के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जीजी यहाँ पर रोज की मॉम को हॉस्पिटल में बुली कर रही थी और ध्यान उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वो जीजी को फिलहाल वहां से जाने के लिए बोलता है और इस तरीके से उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि वह रोज की मॉम को हर्ट कैसे कर सकती है। रोज यहाँ पर इनोसेंट होने की एक्टिंग जानबूझ करके कर रही थी। जीजी के जाते ही वो ध्यान को जाकर के हक कर लेती है और उसे थैंक्स बोल रही होती है आ करके उसकी जान बचाने के लिए। और इस तरीके से वो उसे कह रहा होता है कि तुम अ, ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुमने जो ये वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर मेरी फियांसे जीजी को उसे डिलीट करने का कितना पैसा लोगे। रोज का कहना था कि अगर ये तुम जीजी के लिए कर रहे हो तो फिर मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और अगर ये हॉस्पिटल बचाने के लिए कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा हॉस्पिटल है तो फिर मैं इसे फ्री में डिलीट करने के लिए तैयार हूँ। अब वो समझ रहा होता है कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए है। रोज यहाँ पर धियान को अभी भी पटाने का कोशिश कर ही रही होती है कि धियान को जीजी को कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाता है। जीजी को ध्यान यहाँ पर वेडिंग रिंग के लिए पैसे देते हुए कहता है जाकर के वेडिंग रिंग खरीद लो और शायद तुम भूल रही हो कि हम दोनों सिर्फ बिजनेस कॉपरेशन के लिए एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और अगर तुमने दोबारा मेरे किसी पर्सन को परेशान करने का कोशिश किया तो तुम जानती हो कि तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए सही नहीं होने वाला है। वो उसे सीधे तरीके से वार्न कर देता है। जीजी तो बस ध्यान से शादी करने में इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ही अमीर जो हो रही होती है। इसी वजह से वो इस तरीके से ये बात उसे मान जाती है कि ठीक है, वो यहाँ पे रोज को परेशान नहीं करेगी और पैसे लेकर के वेडिंग रिंग बाय करने के लिए चली जाती है। जाने से पहले वो ध्यान का घर जानबूझ करके सर्च कर रही थी, तो वहाँ पर उसे रोज का वो ब्रेसलेट मिलता है, वो चोकर मिलता है, जो कि रोज ने पार्ट 1 के बिल्कुल शुरुआत में ओपन अप यहाँ पर करके जानबूझ करके रख दिया था। वो ध्यान के लिए इम्पोर्टेंट था और वो उसे अभी भी उस चीज़ को सँभाल करके रखा हुआ है। तभी यहाँ पर उसे रोज का कॉल आ रहा होता है और वो फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रोज को फ़ीवर था अगले दिन। टियाना रोज में कोई कनेक्शन नहीं था, उसकी फ्रेंड उसे सँभाल रही होती है। उनके स्कूल के डॉर्मेट्री में कोई दवा नहीं था, तो वो नॉर्मल मेडिसिन के शॉप पर दवा लेने के लिए सोच रही होती है। रोज का उसकी फ्रेंड से कहना था कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। कुछ टाइम पहले हम लोग देखते हैं कि कॉलेज में जो जीजी थी ना, वो टियान की सिस्टर को ऐसे बुली किया करती थी, क्योंकि मतलब ये इसकी कज़न सिस्टर थी, क्योंकि वो टियान और जीजी को शादी करने नहीं देना चाहती थी और दोनों यहाँ पर इसलिए चाह रहे होते हैं शादी करना क्योंकि बिज़नेस कोऑपरेशन है। इसकी कज़न सिस्टर की भी एक अलग बैक स्टोरी है, उसके फैमिली वाले उसे निकाल देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो एक मिस्ट्रेस की डॉटर थी। तब जाकर के रोज़ उस लड़की से मिली थी और आज दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा अंकल टियान भी मुझ में थोड़ा इंटरेस्टेड है। वो मुझे किस करने का कोशिश कर रहा था, बट ना जाने क्यों खुद को रोक रहा होता है। ये सुनते ही उसकी फ्रेंड यहाँ पर ध्यान को कॉल कर देती है और बोलती है, मेरी फ्रेंड को फीवर है, मुझे कहीं दवा नहीं मिल रहा है, क्या आप आओगे हेल्प करने के लिए। यहाँ पर वो रोज को 2 मिनट खड़े रहने के लिए बोलती है ताकि वो दवा ले सके। तभी वहाँ पर ध्यान आ जाता है और वो रोज को वहाँ से अपने साथ मेडिसिन लेने के लिए लेकर के जा रहा था। उसकी फ्रेंड देखती है तो वो उन दोनों को साथ में ही जाने के लिए बोल देती है। रास्ते में यहाँ पर इस तरीके से रोज बुखार से परेशान थी, तो ध्यान वहाँ पर उसे 2 मिनट सिर्फ अपने फीवर को कंट्रोल करने के लिए बोलता है। वो तुरंत ही दवा लेने के लिए जा रहा है। वो उसे जैसे तैसे करके वहाँ शॉप पे लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसके लिए दवा वगैरह खरीदता है। रोज को आइसक्रीम खाना था, तो ध्यान उसके लिए आइसक्रीम भी बाय करने के लिए चले जाता है और यहाँ पर इस तरीके से रोज जानबूझ करके ध्यान को छेड़ रही होती है। उसे आइसक्रीम खिलाने के बहाने इस तरीके से उसे लिप पर लगा करके किस कर रही होती है। वो पूरी कोशिश कर रही थी ध्यान को पटाने की और ध्यान यहाँ पर इस तरीके से खुद ही ये था और वो उसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है, उसे और पैसे चाहिए थे क्योंकि वो महँगा जो था वो खरीदना चाहती थी रिंग। लेकिन तियार यहाँ पर जीजी को नहीं बताता है कि वो घर पर नहीं है। रोज़ उसे कहती है कि अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर तुमने जीजी को बताया क्यों नहीं कि एक्चुअल में तुम बाहर हो। वो ध्यान को दिखा रही थी कि इंटरेस्टेड तो वो उसमें है, लेकिन बस वो इस बात को मानना नहीं चाहता है। उसने रोज़ को दवा दे ही दिया था तो फिर वो उसे छोड़ कर के चले जाता है। रोज़ सोचती है आज नहीं तो कल वो उसके पास आएगा ही आएगा। अगले दिन भी उसकी तबीयत थोड़ी-सी खराब थी, फिर भी वो अपना होटल वाला काम करने के लिए गई हुई थी। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी आती है और उसे नूडल्स देती है। उसके फ्रेंड के घर वाले बस इस तरीके से बुली वगैरह कर रहे होते हैं। रोज़ कहती है डोंट वरी, हम ये प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉर्ट आउट कर देंगे।
उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि शायद उसके अंकल का शादी कल ही है, एंगेजमेंट कल ही है। रोज जानबूझ करके उस होटल में जॉब ज्वाइन की हुई थी। जीजी इस तरीके से रेडी हो रही होती है तियान के एंगेजमेंट के लिए। तभी वहां पर रोज हेल्पर बन करके आती है। जीजी उसका जानबूझ करके इंसल्ट करने के लिए उसे अपना सैंडल पहनाने के लिए बोलती है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पे रोज को जानबूझ करके बुली भी कर रही होती है। रोज सब कुछ झेल रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर ये सारी बातें तियान को पता चलेगा तो वो उसका हेल्प जरूर करेगा और उसके लिए सिंपैथी भी फील करेगा। वो यहाँ पर जानबूझ करके रोज का ड्रेस खराब कर देती है ऐसे वाइन गिरा करके, और साथ ही में यहाँ पर अपने 2 बॉडीगार्ड को कहती है, रोज को के लेकर के जाओ यहाँ से और उसकी अच्छी खातिरदारी करो। अब रोज वहां से जाने की एक्टिंग करने लगती है। जाने से पहले उसने रिहान को मैसेज डाल दिया था कि वो इस कमरे नंबर में है और कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं आके हेल्प करने के लिए। मैसेज मिलते ही ध्यान वहां से जल्दी निकलता है। इधर वो गुंडे लोग रोज को वहां लेकर के जाते हैं, हालांकि उन लोगों ने अभी कुछ किया भी नहीं था। तब तक ध्यान वहां पर पहुंच जाता है, उनकी पिटाई लगाता है और रोज ध्यान को वो ऐसे हक कर लेती है। वो उसे वहां से दूसरे कमरे में लेकर के जाता है। रोज यहाँ पर ध्यान को रुकने का कोशिश कर रही थी ताकि वो जीजी के साथ ही एंगेज ना हो। ध्यान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो फाइनली रोज को किस करने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जीजी का वो प्राइवेट वीडियो उसके बॉडीगार्ड के साथ रोमांस करने वाला रोज यहाँ पर बड़े से स्क्रीन पर प्ले करा देती है। उसने अपनी फ्रेंड को ये वीडियो पता लगाने के लिए बोला था और उसे कैसे न कैसे करके पता चल ही जाता है यहाँ पर। और इस तरीके से फाइनली अब ये सच आने के बाद तो तियान और जीजी शादी नहीं करने वाले हैं। तियान को जीजी का कॉल आ रहा होता है तो वो फोन नहीं उठाने देती है और रोज उसे बहाने से रोक लेती है। कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जीजी से शादी करो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर तियान का सेक्रेटरी आ जाता है और वो बोलने लगता है कि एक्चुअल में एंगेजमेंट वेन्यू पर कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो समझ जाता है कि ज़रूर ही रोज़ ने कुछ पंगे किए होंगे। तियान उसे कहता है, मुझे ऐसे ड्यूअल गेम खेलने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो दोबारा ऐसा मत करना। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा तो। रोज को लगने लगता है कि क्या सच में तिहान और जीजी इतने ज़्यादा क्लोज हैं। और हाँ, इस ड्रामा का नाम है शैडोज ऑन अ स्प्रिंग। मैं कहानी की शुरुआत में आप लोगों को ये बात बताना भूल गई थी। तिहान को फिलहाल वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअल में रोज ने बड़ा क्रिएट किया था। वह रोज को कहता है, अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो दोबारा ऐसा मत करना, और चले जाता है। रोज यहाँ पर सोच रही होती है कि शायद उसका प्लान काम ही कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर ध्यान अपने घर जाता है। उसकी बहन जो थी वो ग्रैंडफादर को संभाल रही होती है। ग्रैंडफादर का कहना था कि दोनों में से जो भी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा वही कंपनी का सीईओ बनने वाला है। ध्यान इसी वजह से जीजी से शादी कर रहा था क्योंकि वो अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन अब जब उसका चीटिंग इस तरीके से सामने आ गया है तो फिर वो उससे शादी नहीं करने वाला था। और यहाँ पर उसकी बहन मन ही मन खुश हो रही होती है कि चलो अच्छा है अगर उसकी शादी उससे नहीं हो रही है तो। उसका प्लान यहाँ पर शायद काम कर रहा है। उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं जितनी जल्दी हो सके एक नई पार्टनर ढूंढो शादी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिना शादी के तो हमारी बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ध्यान उसे कहता है, हाँ मेरी नज़र में है एक लड़की। उसकी बहन जानना चाह रही थी अब कौन इतनी अमीर लड़की आ गई। तो सोच रही होती है कि अगर ध्यान की शादी जीजी से नहीं हो रही है तो वो जीजी से बात करके उसके साथ टाई अप करती है तो उससे फायदा होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज अपनी फ्रेंड के साथ अपने कॉलेज में थी, जहाँ पर कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका सीनियर गू आकर के रोज को कॉफ़ी देता है। वैसे तो मना कर रही थी लेकिन पिछले 3 दिनों से ध्यान और रोज का कोई कनेक्शन नहीं था। इसी वजह से इस तरीके से रोज उसके साथ कॉफ़ी डेट पर जाने के लिए हाँ कह देती है। इधर ध्यान को पता चलता है कि रोज को कोई लड़का इतना क्लोज है तो वो काफ़ी जेलस फील करने लगता है। और वो यहाँ पर उसे अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए उसे बहुत सारे ब्रशेस स्कूल में डोनेट करवा देता है रोज के लिए। यहाँ पर एक लड़की जियान जो कि गुक को पसंद करती थी, उसे पता था कि दोनों कॉफ़ी डेट पर जाने वाले हैं, तो उसे यहाँ पर काफ़ी जेलस होने लगता है। वो आके रोज को बुली करने लगती है। लेकिन रोज के नाम पे जब इतना बड़ा डोनेशन आता है तो सबको लगने लगता है इट मीन्स कि वो इतनी अमीर है तभी तो उसे इतने महंगे महंगे ब्रश वगैरह मिल रहे हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर इस तरीके से आता है और वो उन लोगों को गुस्सा करते हुए उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है।
ताकि यहाँ पर वापस से इनकी वजह से कोई नए पंगे यहाँ पर क्रिएट ना हो। और उन लड़कियों में से जियान जो थी वो सॉरी नहीं बोल रही होती है। ये सारी चीज़ें हैंडल यहाँ पर उसका सेक्रेटरी कर रहा होता है। सबके जाने के बाद रोज़ दियान के सेक्रेटरी को थैंक्स बोलती है, उसके ऐसे हेल्प करने के लिए। फिर भी वो उसके साथ कॉफ़ी डेट पर जा ही रही होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से उस लड़के के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ पर दियान आ जाता है और वो जीजी को उससे मिलने के लिए आने बोलता है। जीजी यहाँ पर वॉशरूम जाने के बहाने उससे मिलने के लिए आती है और यहाँ पर वो जेलस होकर के उससे बोल रहा होता है कि तुम दोनों साइड से गेम खेल रही हो क्या? एक तरफ तो तुम मुझे दिखाती हो कि मुझ में इंटरेस्टेड हो और दूसरी तरफ तुम उसके साथ मूवी डेट पर जा रही हो। उसका कहना था कि अब तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो तो भला मैं क्या करने वाली हूँ? मैं तो तुम्हें इतना मनाने का कोशिश कर ही रही हूँ। वो आगे बढ़ के उसे किस करने लगता है, तभी वहाँ पर वही ज़ियान उनके पिक्चर को क्लिक कर लेती है, रोज़ को डिफेम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो ये देख लेता है और इस तरीके से जाकर के उसे वो फ़ोटोज़ डिलीट करने के लिए बोलता है। वो घबरा कर के उन फ़ोटोज़ को डिलीट कर देती है। शुरुआत में उसे नहीं पता था कि वो तियान है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो है, तो वो उस फ़ोटो को डिलीट कर देती है। वो उसे वार्न करता है कि दोबारा इस तरीके से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो उसे होटल लेके चलने के लिए बोलती है और इधर गू इंतज़ार करते रहता है। जियान उसे जाके बताने का कोशिश भी करती है कि वो नहीं आने वाली है, बट वो सुनता नहीं है। जब वो दोनों अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए होटल में रोमांस करने के लिए जाते हैं, तो रोज़ यहाँ पर अपने साथ एक टेडी लेके आई थी जिसमें हिडन कैमरा लगा हुआ था। वो उनके इस मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाह रही होती है। ध्यान यहाँ पर आता है, तभी वो नोटिस कर लेता है। फ्लैशबैक में यहाँ से कहानी जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि रुथ से मिलने के लिए जीजी आई थी और उसने उसे ध्यान के इंटीमेट सीन को रिकॉर्ड करके देने के लिए बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो यहाँ पर दियान को बर्बाद कर दे। रोज़ उसे पूछती भी है कि तुम तो उसकी फियांसे थी ना? उसका कहता है जब वो अब मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं उसको क्यों सोचूँ? बदले में 8 मिलियन का चेक उसने उसे दिया था। रोज़ दियान के साथ रोमांस कर रही होती है, जानबूझ कर के वो चेक नीचे गिरा देती है, जिसे दियान देख लेता है। उसपे जीजे का नाम था। वो पूछने लगता है कि इसका चेक तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो रोज़ उसे बताती है कि एक्चुअल में ये चेक मुझे खुद जीजी ने दिया था। उसने मुझे डराए धमकाए और बोला कि तुम्हारे प्राइवेट वीडियोज़ मुझे देने के लिए, वरना वो मुझे इस तरीके से परेशान करते रहेगी, मेरी इमेज को पूरे कॉलेज में खराब कर देगी। अब ध्यान का यहाँ पर मूड ऑफ हो जाता है। यहाँ पर रोज़ उसे कितना भी उसे मनाने का कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वहाँ पर थोड़ा-सा गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। रोज़ सोची होती है कि कहीं इस पॉइंट पर अगर उसका मूड खराब हो गया और वो दोनों यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को इस तरीके से नहीं ये कर पाए, तो फिर यहाँ पर उसका पूरा प्लान तो खराब ही हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो मिलती है और उसे फेक वीडियो देते हुए कहती है कि यही वो वीडियो है। उस समय तो सिर्फ़ ओरिजिनल लगा था और वो उस वीडियो को रख लेती है। बदले में जो सेकंड काम कराना था, यानी एक और वीडियो चाहिए था जिसमें कि तियान का फेस है, तो उसके लिए और उसने पेमेंट माँगा हुआ था। तो चीज़ें उसे देने के लिए तैयार हो जाती है। फिलहाल वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रोज़ की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। उसने यहाँ पर जीजी का ये वाला प्लान उसे नहीं बताया था, बट उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम दोनों सच में इंटीमेट हुए हो क्या? रोज़ कहती है कि नहीं, अभी तो बस बात किसिंग तक ही पहुँची है। उसकी फ्रेंड रोज़ को याद दिलाती है कि उसने कोरियोग्राफ़ी के कॉम्पिटिशन में अप्लाई किया था। रोज़ सोचती है कि उसे तो तियान यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहा है, शायद किस्मत भी उन दोनों को मिलाना चाहती है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो उस कॉम्पिटिशन के लिए जाती है जहाँ पर कि जज बन कर के तियान आता है। अब रोज़ यहाँ पर अफ़सी गू नाम के लड़के के साथ अप्लाई कर रहे थे, जिसे देख कर के जियान बहुत ही जेलस फ़ील कर रही थी। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और उसकी कोरियोग्राफ़ी बहुत अच्छी थी, तो रोज़ को अवार्ड वग़ैरह भी दिए जा रहे होते हैं। जहाँ पर कि इस तरीके से अवार्ड मिल रहा था, तो वो लड़की उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करती है। लेकिन रोज़ यहाँ पर सिचुएशन को सँभाल लेती है और खुद को सही प्रूव करती है। जब वो ऐसा करती है तो जियान गुस्सा होकर के उसके ऊपर एक कच्चा अंडा फेंक देती है, जिसकी वजह से उसका ड्रेस खराब हो जाता है। ये देखते ही वो उसका ड्रेस क्लियर करने के लिए जाने लगता है। ध्यान को जेलस होने लगता है, वो फ़ॉलो करते हुए जाता है। रोज़ जानबूझ कर के ध्यान को जेलस कराने के लिए सब कुछ कर रही थी, तभी जीजी यहाँ पर ध्यान से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि देखो रोज़ नहीं, मुझे तुम्हारी वीडियो थी और अब मैं तुम्हें बर्बाद करने वाली हूँ। वो हँसते हुए कहता है कि बहन पहले वीडियो तुम ढंग से देख तो लो कि वो वीडियो असली भी है या नहीं, और मुझे पहले ही जीजी
रोज़ ने इस बारे में बता दिया है। जब वो ध्यान से उस वीडियो को देखती है तो एक्चुअल में वो वीडियो नकली था और इस तरीके से वो जीजी को ये देख कर के सच में बहुत गुस्सा आने लगता है और उसका 8 मिलियन भी तो बर्बाद हो गया ना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। रोज़ देखती है कि धियान भी उसे देख कर के वहाँ से चला गया और वो कुछ बोला नहीं। लेकिन रोज़ उसे जब ढूँढने के लिए जाती है तो फिर वो उसे अपने पास खींच लेता है। इधर वो रोज़ को ढूँढते हुए बाहर निकलता है। जियान उसे कहती है कि वो तुम्हें नहीं मिलेगी। वो कार में यहाँ पर तियान के साथ जाते हुए उसे देखता है। जियान उससे बुराई कर रही होती है लेकिन वो उसे डाँट देता है और कहता है तुम्हें रोज़ की बुराई करने का कोई हक नहीं है। इधर तियान रोज़ को कह रहा होता है कि तुमने कॉम्पिटिशन जीता है, बताओ तुम्हें गिफ्ट पे क्या चाहिए? रोज़ कह रही होती है कि मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए जैसे लिपस्टिक हो गया, लैपटॉप हो गया। तियान कहती है ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए लेकर के चलता हूँ। वो दोनों एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रोज़ जानबूझ कर के उसे तियान को टी लाने के लिए भेज देती है। जीजी उसे फॉलो करते-करते आती है तो वो उसी शॉप में जाती है जिस शॉप से जीजी ने अपने वेडिंग रिंग खरीदे हुए थे। रोज़ यहाँ पर एक बड़ा-सा क्राउन ऑर्डर कर रही होती है। जीजी आके उसका इंसल्ट करने लगती है, इसकी तो औकात भी नहीं है वो क्राउन लेने की। लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है, तो रोज़ उसे दिखाते हुए कहती है ये क्राउन जिस स्टोरी से कनेक्टेड है उस स्टोरी में तो दोनों प्रेमी अलग हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये क्राउन नहीं, उसका ये रिंग चाहिए, क्योंकि मुझे तियान से शादी करना है। तियान यहाँ पे रोज़ को अपने हाथों से वो रिंग पहनाता है और उसके इस कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखती हैं जीजी को जो चुल मचता है कि बस पूछो मत। रोज़ वहाँ पर तियान को लेकर के जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ वहाँ से बाहर निकलती है तो गुड से कॉल करता है मेटेओर शावर देखने के लिए। बट वो मना कर देती है उसके साथ जाने के लिए और वो तियान को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, तो वो अपने सेक्रेटरी को पहाड़ों के ऊपर इस तरीके से एक टेंट लगाने के लिए बोल देता है। अब भाई गर्लफ्रेंड बोल रही है तो जाना तो बनता है ना। जब वो दोनों लेट नाइट ऊपर पहाड़ों पर मज़े कर रहे होते हैं, तो रोज़ यहाँ पर तियान को पटाने का कोशिश कर रही थी, ताकि वो रोमांस को आगे बढ़ा सके और वो वीडियो बना सके। तियान भी रोज़ के साथ रोमांस करने के लिए ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन सब किस करके उसे छोड़ देता है। रोज़ पूछती है क्या हुआ? तियान को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वक़्त सही नहीं है। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मुझे तुमसे कुछ चाहिए था, मैं माँगू क्या? वो बोलता है हाँ। वो उसे कहती है आज से 7 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था फैक्ट्री में जीजी के, वो मुझे चाहिए। तो क्या उसके मुझे रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं? तियान ओके बोल देता है। वो समझ जाता है कि वो उसके पास क्यों आई थी और क्यों उससे ये रिकॉर्ड्स लेना चाह रही है। साथ ही में उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे रोमांस करते हुए वीडियोज़ भी चाहिए, चलेंगे? तियान इस चीज़ के लिए भी अलाउ कर देता है। आफ्टर दैट दोनों टेंट में अंदर जाते हैं और रोमांस करते हैं। वो जानता था ना कि जीजी उससे ये वीडियोज़ माँग रही है, फिर भी वो रोज़ के साथ रहने के लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार था। इस पॉइंट पर आके आपको क्या लगता है, क्या तियान सच में गलती है? अगले दिन रोज़ जीजी को वो वीडियोज़ दे देती है। जब वो ओरिजिनल उसे माँग रही होती है तो रोज़ उसे कहती है एक्चुअल में ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। ये सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। उसका कहना मतलब तो वो उसे एक पेपर दिखाती है, जिस पे कि कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और इस तरीके से तुमने जो आज तक किया है वो सब इसमें रिकॉर्डेड है। तुम्हारे फैक्ट्री में जो 10 लोग मरे थे, वो सारे लोगों का यहाँ पर हमारे पास ये है और अब तुम जेल जाने वाले हो। उसने यहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया था, उसके कांड के लिए पुलिस जीजे को पकड़ के लेकर के जाती है, जिस कांड को वो पिछले 7 सालों से छिपाने का कोशिश कर रही है। फाइनली रोज़ उसे एक्सपोज़ कर देती है। जीजी उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए ऑफ़र करती है बट वो लेने से मना कर देती है। उसका कहना था कि नहीं, उसमें मैंने अपने डैड को खोया है। जीजी को जेल भेजने के बाद वो बहुत ही सैड हो जाती है। दियान उसे सँभालने के लिए आता है। रोज़ से वो शादी का एग्रीमेंट साइन करवा रहा होता है। तो रोज़ उसे कहती है, "एक तरह से देखा जाए तो तुम तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ और तुम मेरे टैलेंट को अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो।" तियान उसे कहता है, "हाँ, लेकिन ये टैलेंट निखर के आने के लिए तुम्हें कुछ सालों की ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए मैं पैसे भी तो लगा रहा हूँ।" सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ने के बाद रोज़ तियान से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर वो साइन कर देती है। लेकिन क्या वही इसका असली मोटिव था या वो तियान को भी जेल भेजना चाह रही होती है? क्योंकि कहीं न कहीं इन सब में तियान भी तो इंक्लूडेड था। उस कॉन्ट्रैक्ट पर वो साइन कर देती है चुपचाप। अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों अभी एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं।
उसकी मॉम ब्लाइंड होने के बाद भी रोज़ के लिए अपने हाथों से स्कर्ट सिल रही थी। रोज़ उसे ये सब कुछ करने से मना करती है। वो अपनी मॉम को नहीं बताती है कि वो शादी करने के लिए जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम चीज़ों को समझ नहीं पाएगी। फिर वो जीजी से मिलने के लिए जेल में जाती है। जीजी हँसते हुए कहती है, जितने भी लोग मरे थे उन सबका ऑटोप्सी रिपोर्ट दियान ने खुद पढ़ कर के आगे बढ़ाया था। तभी इस मैटर को रफ़ा-दफ़ा किया जा सका था कि ये एक एक्सीडेंट है और तुम्हें लगता है कि रोज़ तियान इनोसेंट है। रोज़ हँसते हुए कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे शादी क्यों किया है? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे जेल भेजने के लिए। जल्दी ही तुम्हारे प्रेमी को मैं तुम्हारे साथ इस जेल में भेजने वाली हूँ। सब बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। इधर तिहान की सिस्टर क्यू नाम की एक गर्ल को, जो कि रोज की तरह ही टैलेंटेड थी, हालांकि उससे कम थी, उसे तिहान के करीब जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो चाह रही थी कि अगर उसकी बंदी तिहान से शादी कर ली कैसे न कैसे, तो फायदा उसी का है। क्यों कहती है, तिहान ने मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दिया है। अगले दिन वो दोनों एक होटल में मिलते हैं, जहाँ पर कि यही कॉलेज गर्ल जियान भी काम कर रही होती है। रोज को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा स्पॉन्सर तो भी किसी और को डेट कर रहा है। बेचारी, लगता है कि उसने रोज को रिजेक्ट कर दिया। रोज देखती चाहती है तो तियान यहाँ पर क्यू के साथ था। उसने तियान के लिए एक नोट छोड़ा था। क्यू तियान से बात करने के लिए आती है तो तियान उसे साफ रिजेक्ट कर देता है और कहता है, मुझे पता है कि मेरे फैमिली ने तुम्हें भेजा है, स्पेशली मेरे सिस्टर ने, और मैं ऐसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर वहाँ पर उसे रोज का नोट मिलता है और साथ ही में एक मैसेज भी। तो वो डेट बीच में ही रोक करके चले जाता है। वो नोट देखती है कि वो समझ जाती है कि ये नोट रोज का ही है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। ध्यान रोज से मिलने के लिए जाता है, तो रोज उसे कहती है, लगता है कि शायद मुझे तुमसे शादी का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए। देखा जाए तो तुम तो धोखा ही कर रहे हो ना। वो कहता है, नहीं, मैं तो बस उसे बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए गया हुआ था। वो उसे कैसे न कैसे करके मना रहा होता है और बोलता है कि हम जल्द ही शादी करेंगे। कार में वो जानबूझ करके सबको दिखाने के लिए रोज को किस कर रहा होता है और ये चीज़ क्यों भी देख लेती है और उसे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आने। लेट नाइट ड्राइव करते हुए जब वो घर जा रही थी तो गलती से रोज की मोम उसके कार के नीचे आ जाती है। एक्सीडेंट बहुत भयंकर था, लेकिन वो हिट एंड रेस करके वहां से फरार हो जाती है। उसने यहाँ पे रोज की मोम को हॉस्पिटल भी भेजना जरूरी नहीं समझा। कोई जो स्ट्रेंजर्स थे वो रोज की मॉम को हॉस्पिटल भेजते हैं। रोज यहाँ पर आती है। उसकी मॉम की जान खतरे से बाहर तो थी, लेकिन वह भी कोमा में ही थी और कब उन्हें होश आने वाले इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। रोज बहुत ही ज्यादा परेशान थी। दियान के हेल्प के लिए वो उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो खुद भी दियान से कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन दियान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने की वजह से रोज़ यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसे खुद भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब उसे होश आता है तब अगले मॉर्निंग ध्यान उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है, एक्चुअली में कुछ इमरजेंसी आ गया था, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा। रोज कहती है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर रोज को वो पेपर देता है। वो पेपर एक्चुअल में रोज के लिए थे। उसने यहाँ पे रोज को ट्रेनिंग देने के लिए 3 साल के लिए बाहर भेजने का प्लान बनाया। उस यूनिवर्सिटी में वो आगे पढ़ाई करेगी, साथ ही में वहाँ फॉरेन में उसकी मॉम का ट्रीटमेंट भी चलेगा। 30% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसकी मॉम के होश में आने के, अगर वो फॉरेन में रहेगी तो। रोज सोच रही होती है कि ध्यान अचानक से उसे अलग क्यों कर रहा है। वो दोनों फॉरेन जाने से पहले शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। रोज के मन में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन उसका रिवेंज उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता था। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद कुछ टाइम बाद रोज का प्लेन था यहाँ पर अपनी मोम के साथ जाने का। जाने से पहले वो ध्यान से एक ही सवाल करती है, क्या तुमने पता किया कि मेरी मोम का एक्सीडेंट किसने किया? हालांकि आसपास सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, जिस वजह से पता कर पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो तो ध्यान है, अमीर इंसान है, इट्स ऑब्वियस सी बात है कि उसे पता चल जाता है। शुरुआत में वो सोचता है कि वो रोज को झूठ बोल दे, लेकिन फिर वो रोज से प्यार करता था तो उसे सच बताता है और कहता है कि एक्चुअली में वो कोई और नहीं क्यों है। रोज गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसने जानबूझ करके मुझसे जेलस होकर के मेरी मॉम को ऐसा किया है। फिर वो ध्यान से पूछती है, उसने क्या पनिशमेंट दिया उसे? ध्यान चुप हो जाता है। रोज समझ जाती है कि उसने क्यों को कोई पनिशमेंट नहीं दिया। वो बस उससे पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। ध्यान कहता है, इंटेंशनल मर्डर में क्यों को फांसी की सजा हो सकती है, और अगर ऐसा होगा तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी और वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। रोज को ऐसा लगता है कि ध्यान खुद की फैमिली को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने रिवेंज पर अड़ी रहती है। वो ध्यान से गुस्सा नहीं करती है और कहती है, मतलब कि तुम भी औरों की तरह झूठे ही इंसान निकले। तुम्हें लगा कि तुम ये सच्चाई बता करके खुद को इनोसेंट प्रूव करोगे, कि तुम कितने सही हो कि तुमने बता दिया कि क्यों नहीं ये सब कुछ किया है।
और तुम्हें खुद की गलती दिख रही है। तुम्हें नहीं लगता है कि उस इंसान को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए जिसने कि मेरी ब्लाइंड मॉम को इस सिचुएशन में पहुँचाया है? मेरी मॉम की क्या ही गलती थी? वो कुछ नहीं कह पाता है। रोज़ कुछ सोचने के बाद फ़ौरन जाने के लिए तैयार हो जाती है। तियान बस उसे जाते हुए देखते रहता है। कहानी आज से कुछ घंटे पहले जाती है, यानी एक रात पहले, जहाँ पर कि क्यू की बहन आकर के अपनी पूरी फैमिली रु तियान के नाम करने के लिए तैयार थी। बस वो क्यू को जेल नहीं भेजना चाह रही थी, लेकिन तियान उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारी बहन जेल जा कर के रहेगी क्योंकि उसने गलती की है। उसने इतना बड़ा मौका सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ के लिए ही छोड़ा था। अगर एक्चुअल में वो क्यू की फैमिली को ले लेता, एक्सेप्ट कर लेता, तो फिर वो कंपनी का सीईओ आसानी से बने रह सकता था और बहुत अमीर भी हो जाता। ये बात रोज़ को पता नहीं था। इधर कंपनी की मीटिंग हो रही होती है। ग्रैंडफ़ादर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। उसने क्यू को जेल क्यों भेजा और उसकी कंपनी को बैंकरप्ट क्यों किया? एक लड़की के लिए जो कि उसके लवर है, उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है वो। तियान वहाँ पर सबको बताता है कि वो बस अब एक लवर नहीं है, मेरी वाइफ़ है और लीगल वाइफ़ है। इतना ही नहीं, आप जो अपनी बेटी को कंपनी का सीईओ का पोजीशन देना चाह रहे हैं, आपको पता भी है कंपनी में उसने क्या कांड किए हैं? एक्चुअल में वो जानबूझ कर के खुद को रोज़ के मैटर में फँसे हुए दिखा रहा था ताकि उसकी बहन थोड़ी-सी नॉर्मल हो जाए, और वो चाहता भी नहीं था कि रोज़ को उसकी बहन हर्ट करे। इसी वजह से इन सारे बछड़ों से दूर उसे भेज देता है। अब उसकी बहन को कंपनी के पोजीशन से हटा दिया जाता है। सीईओ तो दूर, अब कला की भी नौकरी वहाँ नहीं कर पाने वाली थी। फ्रॉड के जुर्म में तो उसे जेल भेजा जाता है। जाने से पहले वो तियान को कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ेगी? वो तुम्हें सिर्फ़ अपने डैड का किलर समझती है। वो तुम्हें भी जीजी और क्यू की तरह जेल भेज कर के रहेगी। तियान कहती है, मेरे उसके बीच की बात है, मैं देख लूँगा। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। 3 सालों में तियान और रोज़ में कोई कनेक्शन नहीं था। वो फ़ॉरेन में अपनी स्टडी कर रही होती है, पेंटिंग वगैरह किया करती थी वो। 3 साल बाद अब वो वापस अपने शहर, अपनी कंट्री लौट रही होती है। उसे अपना रिवेंज पूरा जो करना था। उसकी मॉम पहले से काफ़ी ठीक थी, लेकिन अब भी उन्हें होश नहीं आया था। वो कोमा में ही थी। कुछ दिनों बाद रोज़ चाइना पहुँचती है। वो अपनी वही पुरानी दोस्त यानी तियान की कज़न सिस्टर से क्लब में मिलती है। दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र जाती है तियान के साथ, जो कि क्यू के बहन के साथ वहाँ पर बिज़नेस डीलिंग करने के लिए आया हुआ था। रोज़ का एक पुराना फ्रेंड वहाँ पर उसे मिलता है, जिसे कि लड़के पसंद थे, तो वो तियान को जेलस फ़ील कराने के लिए उसे खुद को किस करने की एक्टिंग करने के लिए बोलती है, ताकि यहाँ पर तियान उसे देखते ही उसके पास आ जाए। और जैसे ही वो ऐसा करती है, तियान की नज़र उस पे पड़ती है, तो वो एक्चुअल में क्यू को छोड़ कर के तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है। क्यू की बहन को छोड़ कर के और रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। और इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यू की फैमिली के साथ कर क्या रहा था। उसकी बहन को उसने जेल भेज दिया, तो फिर उसे उसकी फैमिली से कोई कनेक्शन रखने की ज़रूरत ही क्या थी? वो रोज़ से कहता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि वो चाइना वापस लौट आई है। रोज़ उसे कहती है, 3 सालों में तुमने मेरा हाल-चाल तक नहीं लिया। मैं अकेले उस अनजान शहर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी और अब तुम पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें बताया क्यों नहीं? शायद तुम यहाँ पर दूसरी लड़कियों को डेट करने में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो। उसे पता नहीं था तियान उसके अलावा किसी और को डेट नहीं करने वाला था, वरना अब तक उसके पास लड़कियों की कमी नहीं होती। वो उसे कहता है कि मुझे ऐसे जेलस फ़ील कराने का कोशिश मत किया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी एक आदमी आकर के रोज़ के ऊपर कोई केमिकल फेंक रहा था, तियान बीच में आ जाता है। वो थोड़ा-सा ही इंज़र्ड हो जाता है। जल्दी-जल्दी उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाया जाता है। जहाँ पर कि दर्द की वज़ह से वो बेहोश था और उसका सेक्रेटरी उसे इस तरीके से उसका जैकेट देता है, तो उसमें से एक लड़की का कार्ड निकलता है, जिसे देखते ही यहाँ पर रोज़ गुस्सा करने लगती है। ये बोल रहा था उसका कोई अफ़ेयर नहीं चल रहा किसी से, और देखो तो सही लड़कियों का कार्ड निकल रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ रोज़ को उसका वो चोकर भी मिलता है, जिसे कि तियान अपने पिलो के नीचे अभी भी रखा हुआ था। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि 3 साल पहले घर में आग लग गया था। तियान सब कुछ छोड़ कर के इस चोकर को ढूँढने के लिए गया हुआ था। ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं किसका है, मुझे तो नहीं पता। रोज़ सोच रही होती है कि तियान के वो किस पर्सनैलिटी पर बिलीव करे। इस लड़की का कार्ड जो कि खुद उसके जैकेट से मिल रहा है, उस पर, या फिर उसके चोकर पर। उसका सेक्रेटरी तो वहाँ से खिसक लेता है। तियान को यहाँ पर होश आता है तो रोज़ उस पर गुस्सा करने लगती है। तुम तो कह रहे थे कि तुमने किसी को डेट नहीं किया, तो फिर ये कार्ड लड़कियों के कहाँ से निकल रहे हैं तुम्हारे जैकेट से? धियान उसे समझाता है, मुझे नहीं पता, शायद ये किसी दोस्त का प्रैंक होगा। मैं सच में किसी के कनेक्शन में नहीं हूँ। कल रोज और क्यू की बहन दोनों एक ही प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग करने के लिए जाने वाले थे।
तो वो रोज़ को कहता है कि तुम तैयार हो ना? पिछले 3 सालों से मैंने तुम्हें इसी कामों के लिए ट्रेन किया है। रोज़ कहती है हाँ डोंट वरी, मैं तुम्हारा लॉस नहीं होने दूँगी और वो वहाँ से चली जाती है। हालाँकि वो थोड़ा-सा ध्यान से गुस्सा थी। ऑफ़िस जाने से पहले वो उस आदमी से मिलने के लिए जाती है। वो आदमी उससे कहता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि मुझे किसने ऐसा करने के लिए कहा था। रोज़ कहती है अफ़सोस, तुम्हें जिसके पंटर लोगों ने ऐसा करने के लिए कहा था ना आज से 3 साल पहले, मैंने अपने हाथों से उसे जेल भेजा है। उस लड़की ने शायद तुम्हें बताया नहीं कि मैं बिल्कुल साइको हूँ और खुद से पंगा लेने वाली को मैं छोड़ती नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वही बिल्डिंग का सीन यहाँ पर आता है जहाँ पर कि रोज़ अपने प्रोजेक्ट को बता रही होती है और क्योंकि बहन ने भी अपने प्रोजेक्ट को बताया था, लेकिन जब सारे लोगों को पता चलता है कि टियान ने रोज़ को ट्रेन किया है 3 साल फ़ॉरेन में रख कर के, तो सारे उसके बिडिंग को ही चूज़ करते हैं। क्योंकि बहन का तो मुँह ही बन जाता है, रोज़ इतनी आसानी से जीत जाती है कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। रोज़ यहाँ पर कुछ बिज़नेसमैन से मिल रही होती है, टियान बस उसे देख रहा था। वहाँ पर एक बिज़नेसमैन एक लड़की को लेकर के आता है, उसके हाथ में वो टियान का वॉच देखती है। वो सोचने लगती है कि उसका उसके साथ अफ़ेयर चल रहा है। उसे कहती है मुझे लगता है कि तुमने एक लड़की का वॉच पहना हुआ है और तुम्हें ये गर्ल्स वाला डायमंड ब्रेसलेट सूट करता है। वो अपना ब्रेसलेट उसे निकाल कर के दे देती है जो कि तियान ने उसे गिफ्ट किया था। तियान इन चीज़ों को देख ज़रूर रहा था बट उसे समझ नहीं आता है कि उसका वॉच उस लड़की के पास गया कैसे? पार्टी खत्म करके जब वो वहाँ से लौट रहा होता है तो उसका वही फ्रेंड जो कि उस लड़की के साथ है उसे कॉल करता है और कहता है कि एक्चुअल में उस दिन मैं तुम्हारा जैकेट लेकर के गया था ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मैंने तुम्हारा वॉच उसे दे दिया था और मैंने ही तुम्हारे जैकेट में वो लड़की का कार्ड रखा हुआ था। ध्यान समझ जाता है कि ये इसी लड़के का प्रैंक है। वो उससे बहुत डाँटता है और कहता है तुम्हें पता भी है, तुम्हारे इस चक्कर में मेरे और मेरी वाइफ़ के बीच में कितने लड़ाई झगड़े हुए हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। टियान उसे वार्न करता है कि वो दोबारा ऐसा कोई भी हरकत नहीं करेगा। इट्स ऑब्वियस कि इस कोइंसिडेंस को कोई नहीं सुनने वाला था और इस बात पर भरोसा करना तो भूल ही जाओ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टियानो रोज को यही बात बताने के लिए मिलने के लिए जाता है। वो उसे अपने तरफ से सारे प्रूफ देता है और कहता है कि मैं अब अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता हूँ। वो सबके सामने उसे किस कर लेता है और इस वजह से इन दोनों के बहुत सारे फोटोज वायरल होने लगते हैं। सबको पता चल जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अगले दिन ये प्लस पॉइंट होने के बजाय नेगेटिव बन के रोज के लिए सामने आता है। एक न्यूज़ था जो कि रोज के बारे में नेगेटिव तौर पे फैल रहा होता है। टियानो उसे सॉर्ट आउट करना चाहता था लेकिन रोज उसे कहती है कि नहीं वो खुद ही इस मैटर को हैंडल आउट करेगी। दो बातें पूरी ऑफिस में फैल जाती है। पहले की तियान और रोज दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दूसरा की रोज ने यहाँ पर तियान को पटाया था और हो सकता है कि वो उसके डैड का किलर भी हो। हालाँकि ये सारी बातें लोग आपस में मज़ाक में ही कर रहे होते हैं, लेकिन रोज़ फाइनली अपना एक स्टेटमेंट डाल देती है और ये स्टेटमेंट के बाद वो ध्यान से कहती है लेट्स ब्रेक अप। ध्यान शॉक होकर पूछता है क्यों? इन रूमर्स की वज़ह से? रोज़ कहती है कि नहीं, ये फैक्ट है, तुम मेरे डैड के किलर हो और इसीलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया था। मुझे पता था कि जीजी और तुमने मिल करके ये फैक्ट्री के एक्सीडेंट के बाद को छुपाया है। इसी वज़ह से मैं तुम्हारी लाइफ़ में आई थी, तुम्हें सेड्यूस की थी, तुमसे रिवेंज लेने के लिए। मैंने शुरू में सोचा था तुम्हें जेल भेजने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे सही में प्यार करते हो, तो फिर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट यही है कि मैं तुम्हें छोड़ कर के चली जाऊँ। वो उसे रोक रहा होता है और उसका कहना था कि नहीं मुझे छोड़ कर के मत जाओ। लेकिन रोज़ यहाँ पर उसे बहुत ही बुरे तरीके से रिजेक्ट कर देती है और ध्यान से कहती है, तुम पूरी ज़िंदगी इसी रिग्रेट में रहोगे कि क्यों आखिरकार कि तुमने ऐसा क्राइम क्यों किया? ध्यान उसे चाह करके भी वो बातें नहीं बता पा रहा था जो वो बताना चाह रहा था। मतलब एंडिंग इतनी फुद्दू से है ना कि अगर ध्यान उसे सच्चाई बता देता तो ये कहानी यहाँ तक पहुँचने ही नहीं वाली थी। वो उसे रिंग दे करके शादी करने के लिए कन्फेस भी करता है, प्रपोज़ भी करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और उसके रिंग को वहीं फेंक करके गुस्सा होकर के चली जाती है। अगले दिन रोज को अपनी मॉम की बॉडी में कुछ हलचल लगता था। वो हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी मॉम के होश में आने का अब चांसेस है। जल्दी ही वो होश में आएगी। ध्यान दूर से ही रोज पर नजर रखे करता था। उसी दिन हॉस्पिटल में कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं। 7 साल पहले जो उनका इस हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुआ था उसी बारे में हो हल्ला करने के लिए। उसमें उसने एक इंसान ने अपनी बीवी खोई थी। उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहाँ पर रोज को पता चलता है कि एक्चुअल में जो एक्सीडेंट उसके डैड के साथ हुआ था उसमें टियान का नहीं पूरी तरीके से जीजी का ही हाथ है, क्योंकि एक्सीडेंट 7 साल पहले हुआ था और टियान को ये हॉस्पिटल 5 इयर्स बिफोर अपने अंडर में आया है। वो वापस से पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है, उसके डैड के केस को रिसर्च करवाती है।
जहाँ जाकर के उसे सच्चाई पता चलता है। अब बताओ भला तियान को ये सारी बातें शुरुआत से ही पता थी। रोज़ उसे क्यों अप्रोच करे, और अगर ये फुद्दू संबंधों से बता देता कि वो उसमें नहीं इन्वॉल्व्ड है, तो फिर ये कहानी इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। बट ख़ैर, अब जो भी हो, उसे इस बात का रिग्रेट होने लगता है और वो रोते-रोते वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो खुद के कमरे में थी। उसे लगता है कि कहीं तियान उसे सच में यहाँ पर छोड़ने के लिए तो नहीं आया था। नेक्स्ट डे अपने कॉलेज में जाती है वो, जहाँ पर कि वो पढ़ाई नहीं करती थी। तियान उससे मिलने के लिए आता है। वो दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं। तियान उसे बातों-बातों में बताता है कि वो रोज़ को पहले से पसंद करता था। उसने उसे फर्स्ट टाइम इसी कॉलेज में उसे देखा था। उसे कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। तुमने मुझे अप्रोच किया, लेकिन रिवेंज की वज़ह से मैं किस मुँह से बताता कि मैं तुमसे प्यार करता था। रोज़ उसे गलत समझने के लिए माफ़ी माँगती है। तियान उसे माफ़ कर देता है। कुछ साल बाद का हम लोग सीन देखते हैं। शादी-वादी करके रोज़ को 5 इयर्स की एक बेबी भी हो जाती है। रोज़ की मॉम अब ठीक थी, हालाँकि वो ब्लाइंड थी अब भी। वो उसकी बेटी को सँभाल रही होती है। तिहान और रोज़ हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और ये ड्रामा हमारे यहीं पर कंप्लीट कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।